सर कोरोना जो है कि फिर से वापस आ गया है। क्या कोरोना पर आपने कोई कविता ऐसा लिखा है? आपको कोई मंच मिला है या किसी मंच पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है? अच्छा, सजेशन देंगे जो आने वाले पीढ़ी जो तैयारी कर रहे हैं कवि के रूप में उभरेंगे, उनको क्या सजेशन देंगे? बुक लिखे हैं उसमें से कुछ एक मतलब क्लिप जो छोटा सा कविता सुना सकते हैं सर? ऐसे से एक शिक्षक हैं और आप जो है कि गज़ल लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। आपका एक किताब कौन सा जो है कि रिलीज? अगर एक माँ से पूछेंगे कि तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा कौन है, अगर किसान से पूछेंगे कि तुम्हारी सबसे अच्छी फसल कौन है, तो वो नहीं बता पाएगा। अगर आप किसी साहित्यकार से पूछेंगे कि सबसे अच्छी रचना आपकी कौन है, ये बड़ा युवा भी हैं, तो युवा स्तर से जो एक आध गो खूब गज़ल बढ़िया हो तो थोड़ा सुना दिए। कहाँ कि युवा लोग जो हैं, युवा स्तर से बच्चे हैं, काफ़ी रोमांटिक मूड में जो कि कविताएँ सुनते हैं, वैसा कोई रोमांटिक मूड का कविताएँ सुनाइए। अभी हमारे साथ संदीप अलवेला जी हैं। यह जो है कि पेशे से एक शिक्षक हैं, टीचर हैं और एक गज़लें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। इनका एक किताब भी निकला हुआ है, किताब भी रिलीज हुआ है। इनसे सुनने का प्रयास करेंगे इनका ये जो सफ़र था कैसे था। इनका एक किताब भी जो कि रिलीज हो गया और पेशे से एक शिक्षक होने के बाद भी जो कि गज़लें और शायरी लिखते हैं। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है सर। बेहद धन्यवाद इस स्वागत के लिए। सर, आप पेशे से एक शिक्षक हैं और आप जो है कि गज़ल लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। आपका एक किताब कौन सा जो है कि रिलीज हुआ है? हाँ, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और मेरी एक किताब है मैं और लूसी, किताब का नाम है, जिसे आप अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप कितने दिनों से कर रहे हैं सर? समय बता पाना मुश्किल है, लेकिन तकरीबन 10-15 साल हो गए होंगे मुझे लिखते हुए। आप इस रूट में, कवि रूट में किसे फॉलो करते हैं? किसी व्यक्ति विशेष को कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्यकारों को पढ़ा है, अंग्रेजी साहित्यकारों को पढ़ा है, उर्दू साहित्यकारों को पढ़ा है और जो भी चीज़ें मुझे जहाँ से ही अच्छी लगी हैं मैंने वहाँ से ली है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो जॉन मिल्टन हैं, जॉन कीट्स हैं, थॉमस कैरिव हैं, इन सबको मैंने पढ़ा है। हिंदी में हैं निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी रचनाएं हैं, मतलब गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं। और आधुनिक युग में हम बात करें तो वसीम बरेलवी साहब हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, उन्हें कौन नहीं जानता है। और उसके अलावा बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनको अगर मैं सूचीबद्ध करूं तो मुझे लगता है 1-2 पेज हो जाएंगे। वैसे आप युवा भी हैं, तो युवा स्तर से जो एक आध गो खूब गज़ल बढ़िया हो तो थोड़ा सुना दिए। कहाँ कि युवा लोग जो हैं, युवा स्तर से बच्चे हैं, काफ़ी रोमांटिक मूड में जो कि कविताएँ सुनते हैं, वैसा कोई रोमांटिक मूड का कविताएँ सुनाइए। ठीक है, मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। हर कोने हर दराज को खंगाला जा रहा है, हर कोने हर दराज को खंगाला जा रहा है, दिल हो या किताबें हर जगह से निकाला जा रहा है। कभी कविता कभी शायरी और अब फोटोग्राफी, कभी कविता कभी शायरी और अब फोटोग्राफी, हमें भुलाने के लिए नया नया शौक़ पाला जा रहा है। मैं पाक ही आया था, पाक मतलब होता है पवित्र। मैं पाक ही आया था और तेरा तुझको सौंप दिया, मैं पाक ही आया था और तेरा तुझको सौंप दिया, तेरी महफिल से खाली हाथ दीवाना जा रहा है। कहीं भूले से भी उसे याद न रहूं लिहाजा, कहीं भूले से भी उसे याद ना रहूं लिहाजा, मेरे तोहफ़े मेरी तस्वीर को जलाया जा रहा है, मेरे तोहफ़े मेरी तस्वीर को जलाया जा रहा है। मुद्दतों से हमारी कोई बहस नहीं हुई, बहस मतलब झगड़ा। मुद्दतों से हमारी कोई बहस नहीं हुई, मुद्दतों से हमारी कोई बहस नहीं हुई, यही बहस है। उनसे रूठ के उन्हें ही मनाया जा रहा है, उनसे रूठ के उन्हें ही मनाया जा रहा है। पूरे लिबास वाले लोग अनपढ़ हो गए, पूरे लिबास वाले लोग अनपढ़ हो गए, आधे लिबास में नया ज़माना जा रहा है, आधे लिबास में नया ज़माना जा रहा है। बहुत खूब आपने सुना, कितना सुदृढ़ तरीक़ा से। सर, आप जो एक बुक लिखे हैं उसमें से कुछ एक मतलब क्लिप जो छोटा सा कविता सुना सकते हैं सर? बिल्कुल। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी लतीफ़ा सुनाते हुए, लतीफ़ा मतलब होता है जोक, चुटकुला। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी लतीफ़ा सुनाते हुए, रो पड़ा था मैं महफिल को हंसाते हुए, रो पड़ा था मैं महफिल को हंसाते हुए। सर, क्या अभी तक आपको कोई मंच मिला है या किसी मंच पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है सर? फ़िलहाल अभी तक कोई मंच नहीं मिला है जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को साझा कर सकूँ। आप पहले हैं जिनके साथ मैं ये चीज़ें साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वहाँ पर लोग आते हैं, सुनते हैं और सराहते हैं। क्या नाम से है यूट्यूब पर? संदीप अलवेला। सर, ये बताइए आपका घर कहाँ पड़ता है? गोरखपुर। और वर्तमान में हम लोग कहाँ पर हैं? कुशीनगर में। कुशीनगर।
वर्तमान में इनका जो कि सर जी का घर गोरखपुर पड़ता है, वर्तमान में हम लोग जो कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि इनको एक मंच मिलना चाहिए, क्योंकि जो नए स्तर से कवि आ रहे हैं काफ़ी मेहनत करके परिश्रम करके जो कि अपनी तैयारियां पूरी करते हैं। हालांकि सर जो है कि एक बुक भी लिख चुके हैं। जरा सोचिए कहाँ पर मिलेगा बुक आपको? अमेजोन पे मिल जाएगा। अमेजोन पर क्या डालकर सर्च करेंगे तो बुक आएगा? संदीप अलबेला या मैं और लूसी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उसका प्राइस रेट कितना है सर? अब इसमें बता नहीं पाऊँगा, आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगा, आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अच्छा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, आप चाहें तो ये जो कि प्राइस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है कि बुक लिखा गया है और काफ़ी अच्छी अच्छी उसमें कविताएं जो कि लिखी गई है। सर कोरोना जो है कि फिर से वापस आ गया है, क्या कोरोना पर आपने कोई कविता ऐसा लिखा है? हाँ, पिछले साल कोरोना पे मैंने एक कविता लिखी थी और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया था, जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। गुजरा वक्त खुद को दोहरा रहा है, गुजरा वक्त खुद को दोहरा रहा है, मंजर कुछ धुंधला नज़र आ रहा है। एहतियात बरतिए कि जितना हो सके कि हर जानिब एक सियाह धुंध से अटी पड़ी है। मेरे दोस्त ये वबा का दौर बड़ा बेरहम है, वबा मतलब महामारी। मेरे दोस्त ये वबा का दौर बड़ा बेरहम है, ये कुदरत का कहर छुआछूत बनकर टूटा है। गोरा काला अमीर गरीब सब कतार में हैं, कौन छूटा है। यूं हर घड़ी सांसों पर अजीब सा पहरा है, जाने कैसा अजीब खौफ है, कुछ छूट जाने का, कुछ खो देने का, कुछ गंवा देने का। वक्त भी अपने आप में बड़ा जालिम है, इसकी रफ्तार रूह को जमा देने वाली बर्फ़ सी जम गई है। मेरे दोस्त खुदा ने हमें दो जिस्म एक जान बनाया है, मेरे दोस्त खुदा ने हमें दो जिस्म एक जान बनाया है। मैं तेरा तू मेरा हमसाया है, कितनी परवाह करता है तू मेरी, ख्याल अपना भी रखा कर, तो फिक्र ना कर तबीयत की। लोग कहते हैं कहते रहें, लेकिन मैं पूरे पखवाड़े तेरे साथ रहूँगा। तेरे बगैर जीने से तो बेहतर है, तेरे बगैर जीने से तो बेहतर है। तुम्हें आगोश में ले लूँ, तेरी लबों और भौहों को चूमूँ और मैं खुद भी तेरे साथ चलूँ। इससे पहले कि ये हालात ऐसे हों, सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। कविता बहुत सुदृढ़ लगा। आप लोगों को भी कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कविता जो कोरोना काल पे है कितना अच्छा लगा और कोविड पे जो है कितना अच्छा लगा। सर एक जो नए नए प्रेमी आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा प्रेमिकाओं के लिए और प्रेमी के लिए दोनों लोगों के लिए थोड़ा सा एक सुदृढ़ तरीका से जो कविता लिखे हों, मतलब पूरा जिस कविता पर अपना पूरा फोकस किए होंगे वो कविता सुनाइए सर। अगर एक माँ से पूछेंगे कि तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा कौन है, अगर किसान से पूछेंगे कि तुम्हारी सबसे अच्छी फसल कौन है, तो वो नहीं बता पाएगा। अगर आप किसी साहित्यकार से पूछेंगे कि सबसे अच्छी रचना आपकी कौन है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है। ठीक है, तो जो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, जिस विषय के हिसाब से मैं सुना रहा हूँ। कभी मतलब से कभी बेमतलब से जिद पकड़ कर बैठ जाना, कभी मतलब की कभी बेमतलब की जिद पकड़ कर बैठ जाना, छोटी छोटी बातों पर तेरा रूठ कर बैठ जाना। कुछ बना लो मेरा इतना कहना और तेरा मुंह बना के बैठ जाना। तेरी तबीयत का नासाज होना और मुझे फ़ोन लगा कर बैठ जाना। खुद ही सोच लेना मैं मिलूँगा आज और फिर तेरा मैगी बना कर बैठ जाना। हिज्र की बात पर ख्यालों में झगड़ना मुझसे, हिज्र मतलब होता है जुदाई, अलग होना। हिज्र की बात पर ख्यालों में झगड़ना मुझसे, फिर खुद से रूठना और खुद को मना के बैठ जाना। किसी और के साथ सपने में देखना मुझको और फिर ख्वाब से उठकर बैठ जाना। तकाजा करना रोज़ गोलगप्पों की, लड़कियों को गोलगप्पा बड़ा पसंद होता है। तकाजा करना रोज़ गोलगप्पों की और न मिलने पे मुँह फुला के बैठ जाना। बात करना लूसी सारी रात चांद तारों की, फिर बच्चों सा गीली मिट्टी पे आके बैठ जाना। कुल मिला के इस कविता में ये दर्शाया गया है कि एक प्रेमिका जो है कि नाराज़ है अपने मतलब बॉयफ्रेंड से। तो आप जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा ये कविता आप लोग को कैसा लगा। सर क्या सजेशन देंगे जो आने वाले पीढ़ी जो तैयारी कर रहे हैं कवि के रूप में उभरेंगे, उनको क्या सजेशन देंगे? जो भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सफ़र बड़ा मुश्किल है और कमर कस के आइएगा। और उससे पहले अगर आपको 2 लाइनें लिखनी हैं तो मैं कहूँगा कम से कम 4 साहित्यकारों को, किताब नहीं, कम से कम 4 साहित्यकारों को बखूबी पढ़ के आइएगा।
क्योंकि इस पेशे में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जो भी ख्याल मेरे दिमाग में आता है, मैं जो भी सोचता हूँ, उस पर मुझसे पहले ही दसों राइटर ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम शब्दशः वही ख्याल लिख चुके हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब मैं कोई ख्याल लिखता हूँ और 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मैं दूसरे लोगों को पढ़ता हूँ तो पता चलता है अरे यार ये तो पहले लिखा जा चुका है, तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता ना। तो फिर इसमें नयापन लाने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप नई चीज़ें ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा जी। और नहीं पढ़ेंगे तो कॉपी हो जाएगा ना, एक दूसरे की कॉपी हो जाएगी। जैसे कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं सेम यही चीज़ और दूसरे लोग फिर आके सेम यही चीज़ पूछें तो एक दूसरे की कॉपी हो जाएगी ना, आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। सर, तो भविष्य में आपको बस यहीं पर थम जाना है कि आगे भविष्य में कुछ करना है बड़ा? भविष्य में बड़ा करना है, यहाँ पर रुकना मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, अगर निकले हैं तो दूर तक जाएंगे। दूर तक जाना है माने पूरा प्लानिंग है कि हमें दूर तक जाना है और उन ऊंचाइयों को छूना है जिन ऊंचाइयों से हमें अपने भी लोग दिखें और अपना भविष्य भी दिखे। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमें आसमान को छूना है, नहीं सर? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि संदीप अल्बेना सर के बारे में क्या सोचते हैं, जो पेशे से एक शिक्षक हैं और एक कवि भी हैं और इनका एक बुक भी आ चुका है? अपनी कमेंट करके ज़रूर राय बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा इस पर भी अपनी विचार जरूर रखिएगा। बाकी नए हो तो हमारे आर्या पब्लिक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अंत में एक ही शब्द कहूँगा, जय जवान जय किसान।